जय श्री राम भाइयों। भाइयों, आपका हमारे चैनल श्री राम कृपा में स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो घर के पितर होते हैं वो हमारे घर के सबसे पहले देव होते हैं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे कोई भी देवता हो क्यों ना हो, पर हमारे घर के जो देव हैं, हमारे घर के जो पितर हैं, वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। उनका स्थान सबसे पहले है, उसके बाद कोई भी देवता आता है, उसके बाद कुछ भी आता है। हमारे घर के पितर जो होते हैं भाइयों, वो हमारे घर की रक्षा करते, चाहे भूत प्रेत पिशाच से। अगर हमारे घर के पितर मने हुए हैं, अगर हमारे घर के पितर हमसे प्रसन्न हैं, तो वो हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, ताकि कोई भी शक्ति, भारी शक्ति हमारे घर में, कोई नेगेटिव शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। साथ ही हमारे पितर जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे घर के बरकत में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे घर की जो बरकत होती है, जब हम उनके लिए खाना निकालते तो हमारे घर की बरकत 4 गुना 5 गुना वो बढ़ा देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ कहाँ से आ रहा है। होता क्या है भाई, बरकत की बात करें तो जब हम पितरों को नहीं मानते, पितृ दोष जब हो जाता है, तो होता क्या है कि जब पितृ दोष होने के कारण हमारे घर में अनायास ही ऐसी घटनाएं घटनी स्टार्ट हो जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। जैसे अगर आपकी गाड़ी है, बाइक है, कार है, तो आपकी बाइक खराब हो जाना, कार खराब हो जाना, उसमें पैसे आपके लग रहे हैं। बीमारियां आपके घर में आ रही, बीमारी में पैसे लग रहे हैं। जमीन जायदाद आपकी जा रही है, उसमें पैसे लग रहे हैं। घर टूट गया, घर में पैसे लग रहे हैं। कोई बीमार हो गया, बीमारी। इस तरीके से क्या होता है, पितृदोष के कारण भाइयों, आपके घर की जो लक्ष्मी है वो अनायास ही जाती रहती है। आप कमा रहे हैं, ऊपर से जैसे डाल रहे हैं, नीचे से निकल रहा है। इस तरीके से आपकी जो लक्ष्मी है वो जाती रहती है और आपके घर की बरकत है वो रुक जाती है। ये कारण होते हैं जब आपके पितृदोष होता है, आपके पितर आपसे नाराज होते हैं, आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, उसके कारण होता है। तो भाइयों, हम जब अपने पितरों को मना लेते हैं, जब हम हमसे हमारे पितर जब हमसे खुश होते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं, साथ ही साथ हमारे घर में बरकत देते हैं। और हमारे घर में इस तरीके की बरकत होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। आपकी बीमारी नहीं होगी कोई, साथ ही आपका घोड़ा गाड़ी जो भी है वो बहुत अच्छे तरीके से चले। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाइयों, वो एक ऐसा ही निवारण मंत्र बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ही निवारण तरीका बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके से आप अपने पितृ, जो हमारे घर के पितृ हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हो, साथ साथ में उनको आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो, और पितृदोष से मुक्त होकर अपने घर में बरकत, साथ साथ में तमाम दुख संकटों और ये जो आपकी बीमारी है इनको आप हटा सकते हो, दूर कर सकते हो। भाइयों, करना क्या है आपको, आपने देखा होगा पितृपक्ष आता है, जो हम कनागत भी कहते हैं, वो 15 दिन के होते हैं, जो जो कि अश्विन कृष्ण पक्षी लेकर अमावस तक चलते हैं। और इन कनागत कहा जाता है भाइयों, 15 दिन के कनागत होते हैं। करना क्या है हमें कि 5 दिन करना यह है कि भाइयों, जब कनागत शुरू होते हैं उससे पहले आपको करना यह है कि भाइयों, आपको पूर्णमासी, जिस दिन की पूर्णमासी होती है उस दिन आपको चूने के पत्थर होते हैं, जिसमें आपको 5 पत्थर आपको चूने के लेने होते हैं। आप 7 भी ले सकते हैं, पर आपको 5 पत्थर आप ले तो वो अच्छी बात है। 5 पत्थर चूने के लेने, और जो चूने के पत्थर होंगे उनका जो साइज होगा वो लगभग आपके बेर का दाना जो होता है उतना हो, ज्यादा बड़ा ना हो, बेर के दाने के बराबर होगा। अब आपको जब इन चूने के पत्थरों को आप ले लेंगे, 5 चूने के पत्थर, तो एक चौकी लेनी है, और उस चौकी पर सफेद, देखो दोस्तों, घर के हमारे जो पितर होते हैं उनको सफेद जो रंग है वो अति प्रिय होता है। सफेद रंग के सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा प्रिय होती है। जो हम चीजें सफेद उनको अर्पण करते हैं, वो चीजें उनको अति ज्यादा, अति शीघ्र उन्हें प्रसन्न करती है। तो 5 जो हमने कंकड़ लिए हैं, 5 चूने के जो पत्थर लिए हैं, इन कंकड़ों को आपको क्या करना है, एक रेशमी कपड़ा आपको चौकी पे बिछाना, वो सफेद होना चाहिए। और आप जब ये क्रिया करें तो आपको भी सफेद वस्त्र धारण करने हैं। आपको इन 5 कंकड़ों को उस सफेद आसन पर रखना है, और उस आसन पर रखते जब आप रख दोगे 5 कंकड़ों को, 5 कंकड़ को, उसके बाद आपको शुद्ध जल से इन 5 कंकड़ों को अपने पितरों का नाम लेते हुए स्नान कराना है। और जब आप स्नान कराएंगे अपने पितरों का नाम लेते हुए, तो आपको इस मंत्र को पढ़ते रहना। मंत्र थोड़ा बड़ा है भाइयों, आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा इसे कंठस्थ करने में। आप एक बार सुन लीजिए ध्यान से, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शायद 1-2 दिन का टाइम लगेगा, पर मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मंत्र कुछ इस तरीके से भाइयों, सतगुरु गोरख बाखे बाने, देव पित्र हम देवत पाने, सत गवाही सूरज करे, पूनम
चंदा मावस सरे, पितर हो शुक्र मनावे, गंगा मैया स्वर्ग पठावे। कौन कौन से पितर स्वर्ग गए प्रसन्न भये, बाल ब्रह्मचारी, निपुत्री नाग, पितर गिरस्त, ब्याव ध्याय, रंडुआ मंडुआ, छोटे बड़े खोटे खड़े, ऊंचे नीचे आगले पिछले, पितर प्रसन्न भय, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रसन्न भय, वणिक चंडाल प्रसन्न भय, सवन को स्वर्ग पठावे, लूना जोगन विमान चढ़ावे। जाओ जाओ पितृदेव, स्वर्ग सुख भोगो, हमें न सताओ, जो सताओ तो हनुमान जी का घोटा खाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र साचा पिंड काचा, फूलो मंत्र ईश्वरीय वाचा। ये थोड़ा सा लंबा मंत्र है भाइयों, और इस मंत्र को जब पढ़ते पढ़ते उन 5 कंकड़ों को आपको स्नान कराना है। एक बार दोबारा इस मंत्र को मैं बोल देता हूँ, ध्यान से आप सुनना, बहुत ही धीरे बोलता हूँ। सतगुरु गोरख बाखे, सतगुरु गोरख बाखे बाने, देवत पितर हम देवत पाने, सत गवाही सूरज करे, पूनम चंदा मावस सरे, पितर हो शुक्र मनावे, गंगा मैया स्वर्ग पठावे। कौन से पितर स्वर्ग गए प्रसन्न भये, बाल ब्रह्मचारी, निपुत्री नाग, पितर गिरस्त ब्याय ध्याय, रंडुआ मंडुआ, छोटे बड़े खोटे खरे, ऊंचे नीचे आगले पिछले, पितर प्रसन्न भय, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रसन्न भय, वणिक चंडाल प्रसन्न भय, सवन को स्वर्ग पठावे, लोना जोगन विमान चढ़ावे। जाओ जाओ पितृदेव, स्वर्ग सुख भोगो, हमें न सताओ, जो सताओ तो हनुमान जी का घोटा खाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र साचा पिंड काचा, फूल मंत्र ईश्वरीय वाचा। ये मंत्र है भाइयों। इस मंत्र को बोलते हुए आपको इन 5 कंकड़ों को शुद्ध जल से स्नान कराना है, और स्नान कराने के बाद फिर आपको इन्हीं 5 कंकड़ों को मंत्र बोलते हुए दूध से स्नान कराना है। पहले आपने जल से, शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद फिर दूध से आपको इनको स्नान कराना है। उसके बाद तीसरी बार आपको गंगा जल से इन पत्थरों को स्नान कराना है। जब आप तीनों स्नान कर लेते हैं तो आपको इन पत्थरों को उस चौकी पर, जो कि रेशमी वस्त्र आपने बिछा रखा था, सफेद वस्त्र जो पितरों के लिए, उस पर आपको स्थापित कर देने। फिर आपको धूप, दीप और चावलों की जो आप खीर बनाई है पितरों के लिए, उस खीर को आपको उनको अर्पण करना है, और इसी मंत्र का 51 बार आपको जाप करना है। जो आप 51 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, और एक चीज और, अगर आप सफेद और चीजें और सामग्री आप सम्मिलित करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सफेद वस्त्र है, सफेद अगर आपके पास फूल हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप उनको भी अपने पितरों को वो कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। और 51 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के, हे पितृदेव हमसे प्रसन्न होइए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में बरकत स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे आपके काम बनने लगते हैं, धीरे धीरे आपके घर में जो अनायास कलेश होते थे, आपके घर में जो अनायास ही काम बिगड़ते थे, वो बंद हो जाएंगे। एक बात और, अगर आपको चूने के 5 पत्थर ना मिले तो आप चूने के 5 पत्थर की जगह पर आप चांदी के ऊपर जो पितर, तो 5 पितरों का आप आकृति बना सकते हैं। एक इंसान की आकृति जैसे होती है, तो 5 आकृतियां बनवा सकते हैं, और उसको भी इसी क्रम के द्वारा पूज सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कीजिए, और मैं शिव शंकर भोलेनाथ से ये विनती करूंगा, उनकी दया कृपा आपके ऊपर बने रहे, और आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो, आपको सफलता का वरदान दे, आपके घर में सुख शांति दे, बरकत दे। और बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाइयों बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।